चलिए जी। हम लोग जो बात करते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। नंबर वन, या तो मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज सबसे पहले हम लोग मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। और बड़ा सिंपल सी बात है, जब मेकिंग की बात हो रही है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव लेना है। और जब हमारे पास सॉल्यूशन की बात पूछ रहा है, सॉल्व करने को कह रहा है, तो तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यूज होने वाली हैं, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हम लोग इस चैप्टर में वो दोनों चीजें करेंगे। ठीक है जी। तो लेट अस स्टार्ट अप। अब क्वेश्चन बोलता है सबसे पहले, form the differential equation of the family of the curve y square is equals to x minus c whole cube। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या रहेगा, विल बी राइटिंग इट एज differentiating both sides with respect to x d by dx of y square is equals to d by dx of ये आपके पास आ जाएगा 2y into dy by dx is 3x minus c whole square into 1, राइट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये जो x माइनस सी होल स्क्वायर है ना, हमने इसको हटाना है। मतलब ये जहां जहां पे कांस्टेंट होगा, ये जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो हमने वो वाली टर्म्स को यहाँ से हटा देना। अब कैसे हटाना है, लेट अस सी दैट। हमारे को ये पता है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस सी होल क्यूब है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो आ जाएगा 2y। अब आप सोच रहे होंगे हमने क्यूबिंग बोथ साइड्स क्यों किया, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस सी होल स्क्वायर का क्यूब। अब बड़े ध्यान से देखना, ये है हमारे पास, ये भी होल क्यूब है। दिस इज 8y क्यूब। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। और ये आ जाएगा 27 टाइम्स x माइनस सी होल स्क्वायर का होल क्यूब। दिस इज 8y क्यूब डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब। और ये आ जाएगा 27 टाइम्स, ये देखें
इसको ना मैं 3 अंदर लिख सकता हूँ, 2 को बाहर लेके जा सकता हूँ, तो ये x माइनस सी होल क्यूब रेज टू पावर 2 हो जाएगा। अब ये जो x माइनस सी होल क्यूब है ना, इसकी जगह पे हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27y x माइनस सी होल क्यूब की जगह वाई स्क्वायर एंड उसका होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 8y क्यूब dy बाय डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27y रेज टू पावर 4 और 8 टाइम्स dy बाय डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू ये y क्यूब कट जाएगा, 4 कट जाएगा और मेरे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 8 टाइम्स dy बाय डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27y। सो दिस इज द आंसर। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा ना, कॉन्स्टेंट्स को हटाने के लिए रहेगा। मेरे कहने का मतलब है, मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आपको चीजें मेरी थोड़ी और क्लियर होगी। और कांस्टेंट को हटाने के लिए जितने कांस्टेंट होंगे ना, हमें उतनी बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ e रेज टू पावर mx है, तो m इज ए कांस्टेंट हियर, यानी एक कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट है तो हम लोग उसको एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of y is equals to d by dx of, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम फर्स्ट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dy by dx is equals to e raised to power mx into m, और dy by dx is equals to y into m। अब प्रॉब्लम इज दिस कि ये जो m है ना, m ये हम लोगों के पास ये चेंज नहीं हुआ, ये m को हम हटा नहीं पाए अभी तक। इसको आप 2 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट इफ यू सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ y is equals to mx log of y upon x is equals to m। ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने लॉगरिथम में पढ़ा हुआ है, इफ a raised to power b is equals to c then log of c, ठीक है, to the base a equals to b। तो ये चीज हम लोगों ने लॉगरिथम्स में पढ़ी हुई है, हम उसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने इसी को ही यूज किया यहाँ पे। तो यही आया y log of y to the base e, तो बेस e हम लिखते नहीं, इक्वल्स टू mx और log of y upon x इक्वल्स टू m। तो therefore हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore हम लोग लिखेंगे dy by dx is equals to y into log y upon x, and this implies that x into dy by dx is equals to y log y। So this is the answer for us. So this is the answer for us. तो kindly note it down, समझे इसको, and then आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं।
अब देखिए यहां पर भी हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एंड अगर आप इसको देखें तो हमारे पास दो कांस्टेंट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ, राइट, एक ए और एक बी। अब जब जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार डेरिवेटिव करना हमें इसको, तो हमें दो बार इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of a e raised to power 2x plus b e raised to power minus 2x. dy by dx is equals to a e raised to power 2x का डेरिवेटिव आएगा e raised to power 2x into d by dx of 2x plus b e raised to power 2x into d by dx of, ये minus 2x है तो minus 2x आ जाएगा। dy by dx is a e raised to power 2x into 2 plus b e raised to power minus 2x into minus 2। ये बन जाएगा dy by dx is equals to e raised to power 2x। अच्छा अब इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a e raised to power 2x minus b e raised to power minus 2x। Differentiating both sides again, with respect to x, तो आ जाएगा d square y upon dx square is equals to d by dx of 2 times, ये जो पूरी एक्सप्रेशन दी गई है a e raised to power 2x माइनस b e raised to power minus 2x। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आप देखेंगे यहाँ पे, d square y upon dx square is equals to 2 into डेरिवेटिव तो अंदर वालों का आएगा d by dx of a e raised to power 2x minus d by dx of b e raised to power minus 2x। ये आ जाएगा a e raised to power 2x into d by dx of 2x minus b e raised to power 2x minus 2x into d by dx of minus 2x। अब क्या बनेगा, d square y upon dx square is 2 times a e raised to power 2x into 2 into minus 2। अब क्या होगा, दोबारा से आप 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, टू इंटू टू a e raised to power 2x और ये प्लस b e raised to power minus 2x और ये d square y upon dx square 4 times प्लस b इंटू। अब क्या हुआ, हम लोगों ने इसको एलिमिनेट करना था, हटाना था, एलिमिनेट होता हटाना, बट ये यहाँ पे अभी तक तो हिले नहीं, हटे भी नहीं। क्या कर सकते हैं हम, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू y, तो फ्रॉम फर्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y and this makes the answer for us। अब यहां पे हमारे पास y square is equals to
a इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक a है और एक b है। हमने इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना है, सिंपल। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स d by dx of y square is equals to d by dx of a इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका डेरिवेटिव तो होगा 2y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां देखें, ये है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा, a इंटू माइनस 2x। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट y, इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको हम सेकंड ले लेंगे, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स। ठीक है, अब हमारा b तो एलिमिनेट हो गया, अब a को एलिमिनेट करने के लिए फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स अगेन with respect to x, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए एक्स। ये तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ए। नाउ ये आपके पास बन जाएगा y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए। सब खत्म हो गया, सिर्फ a का वैल्यू हमें चाहिए। अब हम लेंगे सेकंड का हेल्प, फ्रॉम टू माइनस ए इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स dy by dx. So therefore we get y into d square y upon dx square plus dy by dx whole square is equals to y upon x into dy by dx। तो आपने देखा हमारा a और b दोनों हट गए इस तरह से। तो मेन हमारा काम जो है वो है कि हमें क्या करना है, ए और बी यानी कांस्टेंट्स को रास्ते से हटाना है, बस दैट्स इट। शाबाश, अब नोट करें, ध्यान से इसको नोट करें, फिर अगले एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि इसमें भी हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं ए एंड बी, और ये जो एंटी है ये कॉस और साइन के एंगल हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये इनके एंगल हैं। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन दो कांस्टेंट्स हैं तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि फंक्शन टी में है, तो ये आ जाएगा dx by dt इज इक्वल्स टू d by dt of a cos nt
प्लस बी साइन एन टी। एक तो कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एन टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एन टी प्लस बी कॉस एन टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एन टी। यह आ जाएगा माइनस ए साइन एन टी इंटू एन प्लस बी कॉस एन टी इंटू एन। dx by dt is equals to n into minus a sin nt plus b cos nt। अब फिर से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t. So d by dt of dx by dt is d by dt of n into minus a sin nt। अब देखें बेटा, यहां पे ये तो बन जाएगा टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू एन एस इट इज ही रहेगा, यह आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ माइनस ए साइन एन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी कॉस एन टी। और यह बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू डी बाई डी टी ऑफ दिस, ये बन जाएगा माइनस ए साइन टी के लिए कॉस एन टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एन टी प्लस माइनस बी साइन एन टी, क्योंकि कॉस एन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस बी साइन एन टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एन टी। यह आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ए कॉस एन टी इंटू एन माइनस बी साइन एन टी इंटू एन। तो ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर हम माइनस एन कॉमन ले लें बाहर तो माइनस एन स्क्वायर इंटू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। और आपको दिख गया ये कहाँ से आएगा, ये एक्चुअल में ये फर्स्ट है यानी एक्स है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने हमेशा क्या करना है, हमने डेरिवेटिव लेना है। कितनी बार डेरिवेटिव लेना है, उतनी बार डेरिवेटिव लेना है जितने हमारे पास उस पर्टिकुलर फंक्शन में कांस्टेंट्स गिवन होंगे, और फिर उन कांस्टेंट्स को हम लोगों ने अपने रास्ते से हटाना है, यानी हमने उनको आंसर में नहीं आने देना है। उसके लिए हम लोग डिफरेंट तरीके से इसको मैनिपुलेट करेंगे। तो आप इसको नोट करें, शाबाश। तो कल हम इससे आगे नेक्स्ट उस पे चलेंगे। आप कंटिन्यू करें, आप इसको एक बार देख लें, फिर मेरे को किसको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे एक बार पूछ लें। तो आई होप कि आप ये सब चीजें घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इंटीग्रेशन का पार्ट को रिवाइज करेंगे, ताकि कल हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम इतने रखते हैं, कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
God bless you all. Take care. Just do lot of practice at your home and Jai.